एक बच्ची है जो हाथ में खिलौना लिए वो अपने सपनों को जड़ते अपनी आंखों से देख रही है। एक दूसरी लड़की जो एक छत पर खड़ी है वो अपने आशियाने, अपने सपने, अपने बचपन को मलबे में तब्दील होते देख रही है। एक परिवार है जो अपने ही ढह चुके घर के मलबे पर लेटा हुआ और दूसरा उस मलबे से निकले लोहे को बेच अपने बच्चों के खाने का इंतजाम कर रहा है। जो इसमें से लोहा लक्कड़ निकला है, लोग उसी को बेचकर अपने बच्चों के लिए दूध ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, वही चीज खिला रहे हैं, पैसे बिल्कुल नहीं। ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया बंगला तैयार हो रहा है। अरे सब दुखवा दे दा मोदी, आ जरावा मतिया गिन में दर्द बड़ा होला, जहर लेके दे दो दर्द बड़ा होला। बीती 16 जून को दिल्ली के वजीरपुर रेलवे लाइन के आसपास बनी झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इसके लिए 5 जून को रेलवे की ओर से झुग्गीवासियों को एक नोटिस भेजा गया। कहा था रेलवे सेफ्टी जोन में जो झुग्गियां हैं या जो मकान है 2 मंजिला बनी है, उनकी वजह से जो आती हुई ट्रेन है उन्हें सिग्नल देखने में दिक्कत होती है। दिल्ली सरकार ने भी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए इस रेलवे की कार्रवाई को सही ठहराया। रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती भाई। हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है। इससे इतर लोगों का आरोप है कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हम इन्हें वोट देते हैं। अगर मैं अवैध हूँ, मेरी झुग्गी अवैध है, तो फिर तो वोट भी अवैध है, फिर तो सीएम रेखा भी अवैध हो गई फिर तो। और जब चुनाव होता है तो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हमारे घरों में प्रवास करते हैं, हमारी झुग्गियों में रात्रि प्रवास करते हैं, वो हमसे वोट मांगते हैं। लोगों की अपील रेलवे से भी है और दिल्ली सरकार से भी है कि उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जाए। अगर फिकर ही हो तो हमारा कहीं ठिकाना तो दें। हम मांग रहे, हमें घर दे दीजिए, हम काम करके आपको पैसे दे देंगे, आप बस हमें जगह दे दीजिए। यहाँ तमाम सवाल भी हैं, आखिर इन्हें यहाँ पर बसाया किसने? घर द्वार बेच के यहाँ आए हैं, कहाँ गया था ये खड्डा था उस समय, कहाँ गया था रेलवे सरकार, क्यों बसने दिया हम लोगों को यहाँ पर? सवाल उन अधिकारियों से भी पूछे जाने चाहिए जिन्होंने इनका वोटर आईडी, इनका राशन कार्ड बनाया। क्या उन्हें नहीं पता था ये पता अवैध है? सवाल रेलवे से भी है, क्या रेलवे नहीं जानती थी ये बीते 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग अवैध हैं? सवाल दिल्ली सरकार से भी है, क्या वो इनके पुनर्वास के लिए काम करेगी? नियम क्या कहते हैं? क्या दिल्ली सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वो इनके पुनर्वास के लिए काम करे? इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का वजीरपुर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। जो लेबर इंडस्ट्रियों में काम करते हैं उनमें से ज्यादातर रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में रहते हैं। महिलाएं पास की कोठियों में बतौर हाउस हेल्प काम करती। इन झुग्गियों में कई ऐसे परिवार हैं जो बीते 50 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ रह रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ? सन 80 से। 80 से हैं? जी जी। और इनके पास ये कार्ड भी है जो वीपी सिंह सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इस पर डेट पड़ी है 14 मार्च 1990। ये सरकार के भरोसे का कार्ड था कि जब इनकी झुग्गियां यहाँ से हटाई जाएंगी तो उसके एवज में इन्हें पुनर्वास मिलेगा। लेकिन 5 जून को रेलवे के नोटिस के बाद लोग डरे हुए। 16 जून की सुबह सैकड़ों पुलिस वाले और तमाम बुलडोजर इनकी झुग्गियों को हटाने के लिए तैयार खड़े थे। जब हम वजीरपुर पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक परिवार से हुई। वो रिक्शे पर अपना घर का बचा खुचा सामान और राशन लादे किराए के घर की ओर बढ़ रहा था। गेहूं गिर गया आपका? हाँ, गेहूं गिर गया हमारा। अब देख लो ये गरीबों का क्या हालात कर रहे हैं मोदी जी, रेखा गुप्ता जी ने। कौन दे रहा? हमारा रोजी रोटी सब चला गया यार, बताओ हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? आप यहीं रहते थे? हम तो यही रहते हैं यार, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हम तो हैं, सत्यवती साहब ने ग्रेजुएशन कर रखा है यार, बताओ कहाँ जाएंगे हम? हमें लाओ दो, आज की रोटी आपके नाम की खाएंगे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, जाने दो, हमें जाने दो यार, रोजगार रोटी सब चला गया हमारा भैया, हम कहाँ जाएं बताओ? झुग्गियां टूटने से 2 व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, उनकी बॉडी उठाकर गांव ले गए लोग। हम लोग 4-4 दिन से भूखे हैं, समझे? अब कहाँ जाएंगे हम लोग? घर न दुआर, कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए भैया? आप ले जाओगे हमारी आगे तक बात? इसीलिए आए हैं आपके लिए। आए हो ना, तो आज चलो, आज हमारी बात आप ले जाओ आगे। आप अपनी बात खुल के कहिए, हम पूरी कोशिश। कह दिया भैया, आज की रोटी आपके नाम की खाऊंगा। अब बता दो, इससे आगे मैं कुछ कह सकता हूँ आपको? आज की रोटी आपके नाम की खानी है मेरे को। आप शाम तक रहो, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो आज की रोटी आपके नाम की खाऊंगा, ठीक है ना?
आगे बढ़े तो हर तरफ मलबा नजर आया। एक परिवार था जिसकी झुग्गी टूटी हुई थी। पूरा परिवार एक टीन शेड की आड़ में बैठा था। उनके पास गए तो पता चला कि झुग्गियों का बकायदा एक सरकारी पता था, जिसके आधार पर उनका आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड बना था। इसको क्या घर का नंबर भी दे रखा था क्या? 28 से हाँ जी 495? हाँ जी हाँ जी, मकान नंबर भी है। बकायदा घरों का नंबर था? हाँ जी, बकायदा मकान का नंबर है N28A495। किसी ने आपको रोका नहीं कि ये रेलवे ट्रैक है, इसके आसपास रह रहे हैं, रिस्की हो सकता है, ट्रेन के बच्चे जा सकते हैं, बच्चे अगर खेल रहे हैं ट्रेन के? सरकार तो खुद बसाई है यहाँ पे। नोटिस कितने फीट का था? 10 फीट का था। 10 फीट का नोटिस था और 20 फीट तोड़ दिया है। 6 फुट कहा गया था, बोले सिंगल के दिखने की वजह से दिक्कत हो रहा, सिंगल की वजह से तो 6 फुट हमें जगह चाहिए। तो 6 फुट पहले दिन 6 फुट बोले, उसके बाद फिर ये कल फिर दोबारा आकर के ये करे 30 फुट, हम 25-30 फुट लेंगे। ये बोले 6 फुट नहीं 6 मीटर बोले थे वो तो हम, और उसके बाद भी हमें जितना इच्छा होगा उतना लेंगे अपने। नहीं तो निशान नहीं लगाया था क्या उन्होंने? निशान कुछ नहीं लगाया था, निशान कुछ नहीं लगाया था। हम और आगे बढ़े तो एक पेड़ के नीचे कुछ लोग मिले। यही है, ये वाला घर है आपका? यही बात है, जो टूट गया सामने, वही सामने हमारा घर है। पहले ही हमारा घर टूटा है। वो सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे थे। कह रहे थे अगर हटाना ही था तो इतने सारे पहचान पत्र क्यों बनवाए? तो तुम्हें ऐसा सीजन में तोड़ते जो बच्चों का स्कूल नहीं होता। आज तुमने पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्माइल कार्ड, दुनिया भर के कार्ड बनवा दिए। अब तुमने इन बच्चों की लाइफ खराब है। ये छोटा बच्चा कहाँ लेके जाओ? अगर ये खतरे की जगह है, यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, अवैध है, तो सवाल ये भी है कि इन लोगों का पहचान पत्र कैसे बना, इन लोगों का आधार कार्ड कैसे बना? क्योंकि आधार कार्ड में पहचान वही है कि वो रेलवे लाइन के पास रह रहे हैं। बाकायदा इनके मकानों पे एक नंबर चस्पा था जो आधार कार्ड में भी मेंशन्ड है। तो उस दौरान किसी ने इसकी जांच नहीं करी। उस दौरान जो अधिकारी थे जो इस बात का वेरिफिकेशन कर रहे थे कि उनका पता क्या है, उन्होंने एक बार भी ये सवाल इन लोगों से नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था कि अगर ये अवैध है तो वहाँ पर रह क्यों रहे हैं? अगर वो रह रहे हैं तो उसकी पहचान पर वो सरकारी मोहर क्यों लगा रहे हैं? इसी बीच हमारी मुलाकात शंकरलाल और बीरबल से हुई। शंकरलाल 1989 के दौर में दिल्ली आए थे। जब उनके घर पर बुलडोज़र चल रहा था तो वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मशीन चलाते वक्त मशीन के नीचे उनका हाथ आ गया। क्या हुआ था दादा? हाँ, मशीन में आ गई साहब। नहीं तो आपको जानकारी मिल गई थी आपका घर टूट रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो गई थी। तभी दिमाग में यार टेंशन आ गया था, इसे सर अगली याद। वहीं बीरबल विकलांग हैं। कह रहे हैं विकलांग पेंशन से घर चलता था, लेकिन अब घर ही नहीं बचा है। अपने पूनम भारद्वाज जी से, विधायिका जी से अपील करते हैं, सीएम रेखा गुप्ता से अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम जैसे विकलांगों का पुनर्वास किया जाए। इस वक्त हम दिल्ली की वजीरपुर रेलवे लाइन के पास खड़े हुए हैं और मेरे इस तरफ ये जो एरिया दिखेगा, जो मलबे का ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये वजीरपुर है। और मेरी दूसरी तरफ जो मलबे का ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये अशोक विहार है। और इसके पीछे एक जगमगाती इमारत नज़र आ रही होगी जहाँ पर इधर वाले लोगों को पुनर्वास वहाँ पर करा गया है। हालांकि कुछ लोग हैं, कुछ इमारतें भी नज़र आ रही होंगी जिन घरों को अभी नहीं तोड़ा गया है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये लोग हाईकोर्ट गए हैं और वहाँ से ये स्टे ले आए हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि इन्हें स्टे तो मिल गया है, लेकिन डीडीए की ओर से इनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। तो कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनको स्टे मिला था लेकिन उनकी बिजली और पानी काट दी गई है। ये विजय ये दिखाएंगे। तो ये स्टे का वो निशान है जिसके तहत ये कहा जाएगा कि डीडीए इस घर को ना तोड़े। उन्होंने ऑर्डर भी हाई कोर्ट का लगा रखा है यहाँ पर, जिससे इनका घर सुरक्षित रह सके। लेकिन जो इनका आरोप है कि ये घर तो सुरक्षित है लेकिन घर रहने लायक नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? मेरा चिंता कुमारी नाम है। तो आपके घर में बिजली और पानी काट नहीं है सर। 11 तारीख की जब से झुग्गी 16 तारीख से टूटी तब से लाइट नहीं, बिजली कुछ नहीं है। बच्चे देखो ऐसे ही पड़े हैं, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अब स्कूल खुलने वाला, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सर ने जब सर्वे हुआ था तो मैं अपना आधार कार्ड अपने हस्बैंड का दी तो उनका सर्वे में नाम नहीं आया, मेरा आ गया। तो मैं अपने नाम से जमा करी तो हमारा वोट मांगे तो हम वोट दिए नहीं थे। तो हमारे हस्बैंड, फिर भी मैं वहाँ बोली कि चलो हम नहीं देते, हमारे हस्बैंड दिए हैं। तो कहने कोई महत्व नहीं। तो हमें सर ये कि फ्लोट मिले, चाहे हमारे हस्बैंड के नाम से मिले चाहे हमारे नाम से मिले, तो एक जने वोट दिए हैं ना। अच्छा, ये जो स्कीम थी कि झुग्गियों को हटा के मकान देंगे, और यहाँ पर हटाया भी है और मकान दिए भी गए हैं, आप लोग उसमें नहीं शामिल हुए? उसमें हम लोग के मतलब फाइल हमारा अलाउड करके और फिर अंत में जब देने वाला होगा तो कह रहे कि आपके कैंसिल हो गया। कारण कुछ बताया? कह रहा था कि आपका राशन कार्ड नहीं है।
बस राशन कार्ड तो आपने दिखाया जाके उन्हें? दिखाया सर, वो कह रहे हैं कुछ नहीं, वीसी ने कैंसिल किया है, कोई रीज़न नहीं हमको बताया गया, एक वैलिड रीज़न हमको बता के कैंसिल नहीं किया गया है। ये डीडीए की तरफ से आपको फ्लैट मिला? हाँ जी, ये 1 साल अलॉट करने के बाद हमको कैंसिल किया है वीसी के द्वारा। उसमें कारण बताया कि आपके पास राशन कार्ड नहीं? हाँ जी, और राशन कार्ड भी आपने? राशन कार्ड है। क्या लाइट वाइट सब काट दिए? सर बिल्कुल, जब से 16 जून से कार्रवाई हुई है टूटने तोड़ फोड़ की, उसके बाद से पूरी तरीके से बिजली पानी सब कुछ बंद है। अशोक विहार के लोगों को सरकार ने झुग्गियों से हटाकर फ्लैट दिए हैं। हम उन फ्लैट्स में भी गए। सी ब्लॉक के 5वीं फ्लोर पर हमें एक परिवार मिला। उन्होंने बताया कि 16 मंजिल की इमारत में लिफ्ट खराब है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। पानी नहीं है पीने वाला, बस पीने का पानी नहीं है? नहीं, पीने का पानी नहीं, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे पानी पानी ले रहे हूँ, मोल लेके पी रही हूँ। लिफ्ट का ये दिक्कत है, लिफ्ट नहीं चल रही है? सारी लिफ्ट खराब है। ये क्या ये वॉश बेसिन इस्तेमाल नहीं करते? पानी नहीं आता, सिर्फ किचन में पानी आता है। इस घर में जितने भी टैप लगे हुए हैं, एक में तो पानी आ रहा है, ये धीरे धीरे पानी, वो भी आप रफ्तार देख सकते हैं किस रफ्तार से पानी आ रहा है, वो भी चला गया। ये सुबह शाम आता है? हाँ, सिर्फ 2 टाइम आता है पानी। पूरे घर में सिर्फ एक नल है जिसमें पानी आता है? बस। तो नहाते धोते कैसे आप लोग? इसी में से भरते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये आप बाथरूम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पानी भरा है ये वॉश बेसिन से है जो किचन वाली है। इनमें देखिए यहाँ टैप तो लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं है। शावर भी लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है। शावर तो है। हम वजीरपुर रेलवे लाइन पर ही रुके रहे। हम देखना चाहते थे आखिर बिना छत के किन हालातों में इनकी रातें गुजर रही हैं। जो लोग दिन में काम पर गए थे वो अब लौट रहे थे। कुछ खाना खाकर अपने घर के मलबे पर ही लेटे नजर आए। लोग कह रहे थे हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम कहीं और जाएं और किराए पर रहें। वोट हमारा तो अवैध था, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। मैं अपनी लड़की को दुपट्टे से बांध के सोती कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। आप सर जी मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। घर वाले को बताया, कह रहा है कि बाबू आ जाओ। मैं कहा कहाँ से आ जाऊँ, पैसे नहीं है तो कहाँ से आऊँ। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा? बर्तन पैकिंग करते हैं, 10,000 रुपये तनख्वाह है, अब 14,000 रुपये किराया देना, 10,000 में गुजारा कहाँ से करेंगे? एक ही चारा बचा था, जो इसमें से लोहा लक्कड़ निकला है, लोग उसी को बेचकर अपने बच्चों के लिए दूध ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, वही चीज खिला रहे हैं, पैसे बिल्कुल नहीं। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, मतलब काम करा के 12th पास करी अभी मैंने, और मुझे मतलब नीट क्लियर करके MBBS करना था और ये सब हो गया इस समय। अभी तो फिलहाल ना घर रहा ना कुछ कमाने जरिया रहा। हम लोग यहाँ से झुग्गी छोड़कर जाने वाले नहीं है। जब तक व्यवस्था हमारा सरकार नहीं करेगा तब तक मर जाएंगे। इसीलिए रेलवे लाइन पर 40 साल पहले कहाँ गया था ये खड्डा था, उस समय कहाँ गया था रेलवे सरकार? क्यों बसने दिया हम लोगों को यहाँ पर? अरे सब दुखवा दे दा मोदी, आ जरावा मतिया गिन में दर्द बड़ा होला, जहर लेके दे दो दर्द बड़ा होला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 4,000 झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये एरिया वजीरपुर विधानसभा में आता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पूनम भारद्वाज विधायक हैं। इनसे पहले आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता विधायक थे। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। दिल्ली के भलसवा में 7400 फ्लैट तैयार हैं। बवाना में भी सरकारी फ्लैट हैं, लेकिन राजनीतिक रशाकशी के चलते लोगों को फ्लैट अलॉट नहीं किए गए। अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं होती। 7400 फ्लैट हैं, G+4 ग्राउंड मिला करके 5 मंजिल के ये फ्लैट हैं, तो 7400 फ्लैट बने हैं ये, जिसमें लगभग 4000 फ्लैट तो उस स्थिति में थे कि उनको कभी भी अलॉट कर दें और वहाँ पर फैमिली शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन वो समय पे हुआ नहीं ऐसा। और इस दौरान कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, फिर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस बहुत लंबे समय तक आई और अभी बीजेपी की है। अब आप देखिए कमोवेश स्थिति ये है कि 7400 फ्लैट यहाँ और तकरीबन इससे ज़्यादा फ्लैट बवाना में अगर बात करें राजीव रतन आवासीय योजना में, तो वहाँ बन करके तैयार हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि सालों से ये फ्लैट बन करके तैयार हो गए, अलॉट यहाँ किसी को किए नहीं गए, तो ये चोरी का अड्डा बन चुके। अब सवाल था, आखिर नियम क्या कहते हैं? क्या सरकार झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए बाध्य है या नहीं? हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील सुपंत से। सरकार का क्या दायित्व बनता है और लीगल एस्पेक्ट क्या है, या पुरानी ऐसी कोई वर्डिक्ट्स हैं
जो इन्हें सपोर्ट करती हैं? देखिए, पहली बात, अगर किसी का झुग्गी हटाया जा रहा है किसी भी कारण से, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दे आर इंटाइटल्ड टू रीसेटलमेंट। उन्हें दूसरा पुनर्निर्वास देने का सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन्हें पुनर्निर्वास दिया जाए। आप बिना रीसेटलमेंट दिए, ऑल्टरनेट रिहैबिलिटेशन दिए बिना आप अपने सिटीजन्स को हटा नहीं सकते हैं। ये वायोलेशन है आर्टिकल 21 का, जो राइट टू लाइफ। अगर आप वो झुग्गियाँ हटा भी रहे हैं, ये डूसिप की गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली ने तैयार की है कि आप बिना उनको दूसरा एकोमोडेशन दिए हुए आप वैसे नहीं हटा सकते। आप 7 दिन के एक नोटिस के आधार पे उनको नहीं हटा सकते हैं, ये गैरकानूनी है। उससे भी बड़ी बात है कि आप बिना सुनवाई किए हुए अगर आप किसी को नोटिस दे रहे हैं, तो एक लॉ में एक प्रिंसिपल है ऑडी एल्ट्रम पार्टम, विच मीन्स जो अफेक्टेड पार्टी है किसी नोटिस से, किसी कार्रवाई से जो अफेक्ट हो रहे हैं, आपको उन्हें सुनना पड़ेगा, आपको उन्हें एक सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, जो इस केस में नहीं दिया गया है। ये तो बात हुई आरोपों की, नियमों की। अब बारी थी इन आरोपों की पड़ताल करने की। लोगों का कहना था उन्हें कांग्रेस सरकार ने बसाया। टाइम हमें क्यों बसाई? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, हमें क्यों बसाई यहाँ पे? हमने सबसे पहले इस पर कांग्रेस का ही पक्ष जाना। हमने बात की दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से। वो बार बार कह रहे हैं हमें कांग्रेस ने बसाया, तो ये सच है कि कांग्रेस की सरकार में उन्हें वहाँ पर बसाया गया? क्योंकि वो तो रिस्की था, ये सभी जान रहे थे कि उन्हें आज नहीं कल हटना पड़ेगा। समस्या ये है कि दिल्ली में हाउसिंग की कमी रही, और क्योंकि दिल्ली हमेशा बढ़ती हुई एक ऐसी आबादी रही, क्योंकि यहाँ पर उस समय रोजगार उपलब्ध हुआ करते थे, तो पूरे देश से लोग यहाँ आते थे, बसते थे, अपना रोजगार चलाते थे। और उसी समय जब उनको ज़रूरत पड़ती थी मकान की, घर की, तो उसके उपलब्ध ना होने के कारण, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के समय में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन ये समस्या दिल्ली शुरू से झेलती आई है। वही बड़ा कारण था कि आपको याद होगा इंदिरा जी ने सबसे पहले रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसाई, झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देकर, पक्के प्लॉट देकर उनको बसाया गया। और ये समस्या निरंतर जारी रहते हुए जब हमने इस समस्या को देखा, समझा, तो कांग्रेस की सरकार ने उस समय 52,000 फ्लैट्स की बनाने की मंजूरी दी, और उनकी ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि उनको शुरुआत किया, और लगभग 14-15 में वो सारे फ्लैट्स जो हैं बनकर तैयार भी हो गए। आपने 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उनको एक मकान दिया नहीं। जो मकान बने हुए थे वो जर्जर होकर टूटने लगे। उनको दोबारा रिपेयर तो किया गया, क्योंकि उन मकानों के नाम के पीछे राजीव गांधी रत्न आवास योजना लिखा था। मैं मानता हूँ कि शायद यही कारण रहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हद तब हो गई जब भाजपा सरकार दिल्ली में आई अभी 2025 में, और तब से लगातार इन लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो गलती किसकी है? दिल्ली में या तो आप आबादी को रोक दीजिए कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, या फिर जो मकान बने हुए हैं कम से कम उनको दीजिए। दिल्ली में बीते 2 टर्म से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब सवाल था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इन झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए कुछ क्यों नहीं किया। हमने ये सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा से। एक बात समझिए, आपने जितने भी कैंप के नाम लिए या और भी ऐसी कई जगह जहाँ पे नोटिस लग चुकी है, ये सब वो जगह है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले चाहती थी। रात्रि प्रवास इनके बड़े बड़े नेता करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे और कहते थे कि हम तुम्हारी झुग्गी की गारंटी दे रहे हैं। आपने मद्रासी कैंप की चर्चा करी। मद्रासी कैंप में वहाँ के विधायक जाकर के उन सबको एक प्लास्टिक गारंटी कार्ड दिया है कि तुम्हारी झुग्गी नहीं टूटेगी। आज झुग्गी टूट गई, ना कोई बीजेपी का नेता गया, ना बीजेपी का विधायक गया, ना कोई सरकार गया। उल्टे झुग्गी भी तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये जिनकी झुग्गी टूट रहा है ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके रहगुजर और पुनर्वास के लिए क्या किया? सर सवाल ये है मेरा। देखिए, जैसा मैंने पहले आपको कहा, एक हमारी कोशिश ये थी कि जहाँ पे झुग्गी अभी है, आप देखेंगे उस झुग्गी में उनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए, सड़कें थोड़ी ठीक हो जाए, पानी का लाइन मिल जाए, उनको बिजली ठीक से मिल जाए। दूसरी बात कि आपने कहा कि पुनर्वास के लिए क्या किया। हमने आपको पहले ही कहा कि ये जो पीएम श्री योजना में उन्होंने एक पॉलिसी बना करके हमें देना था कि हम किस तरह से अलॉटमेंट करेंगे। हम लगातार कोशिश करने के बावजूद
हमें वो पॉलिसी हमें नहीं मिल पाया। हमने कई जगह चिन्हित कर लिए। हमने दूसरी के लैंड पे अलॉट में, जैसे मैं जहांगीरपुरी की झुग्गी का बात देता हूँ कि हमने डबल ई ब्लॉक, के ब्लॉक सबका हमने सर्वे कराया। ठीक, हमने वहाँ के बगल में ही भलसबा में फ्लैट्स बने, उसमें शिफ्ट करना था, सब हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने, केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी। मेरी आपसे पहले देवेंद्र यादव जी से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने सरकार बना दिए, वो फ्लैट्स बना दिए थे, रेडी टू मूव फ्लैट थे, मगर सरकारी रचाकसी के चलते वो फ्लैट्स खंडहर बन गए। और मैं गया भी, मैंने विजिट किया उन फ्लैट्स में, पार्कों में झाड़ झंकार है और लोगों ने वहाँ पे बताया थे चोरी की घटनाएं बहुत हुई हैं, गिरिल तक लोगों ने निकाल लिए हैं, वो खंडहर बन गए हैं। तो अगर झुग्गियाँ हटाई जा रही थी तो वहाँ पुनर्वास देने में क्या दिक्कत थी? मैं फिर अब वही आ जाऊँगा। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दे पाए आप? पॉलिसी हर्डल में पहले ही कहा, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी हर्डल्स के कारण ये सारी समस्याएं आई। अब मुझे लगता है कि आज झुग्गियां टूट रही हैं, एक भी कांग्रेस नेता नहीं दिखेगा आपको। तो कांग्रेस इरेलेवेंट भी है और कांग्रेस से दिल्ली के लोगों को उम्मीद भी नहीं। यार दिल्ली के लोगों को पता है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं है। एक भी कांग्रेस के नेता झुग्गी टूटे जा खड़े नहीं हो रहे हैं, एक भी ये नहीं कह रहा है गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने गलत कर दिया। आखिर में उनसे सवाल पूछने की बारी थी जिनकी वर्तमान में सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए रेलवे की इस कार्रवाई को सही बताया था। रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती भाई। हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? ये रिपोर्ट हमारी एक कोशिश थी कि हम सभी पक्षों की बातें आपको सुनवा सकें। हमने उनसे भी बात करी जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हमने उस सरकार के प्रतिनिधि से भी बात करी जिन पर आरोप लग रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान इन झुग्गीवासियों को यहाँ पर बसाया गया था। हमने उस सरकार के प्रतिनिधि से भी बात करी जिन पर आरोप लग रहा है कि 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने इनके पुनर्वास के लिए कुछ खास नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी से भी बात करने की कोशिश की जिनकी दिल्ली में वर्तमान सरकार है। तमाम कॉलेज की हमने मेल भी लिखा लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। इस रिपोर्ट के बाद भी अगर उनसे बात हो पाएगी तो उनका पक्ष भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। हमने लीगल एक्सपर्ट से भी बात करी। हम समझना चाहते थे कि आखिर ऐसे केसेस में नियम कायदे क्या कहते हैं। इस रिपोर्ट पर अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए दिल्ला लंटाओ। बहुत शुक्रिया।